स्विगी जोमेटो तो लास्ट के 10 साल में आए हैं, मोटापा 10 साल में नहीं आया। चीट डे नहीं चल रहा, चीट लाइफ चल रही है लोगों की। किसी से भी पूछ लो 40 साल के व्यक्ति से कि आपने कभी वर्कआउट किया? हाँ कॉलेज में मैं 3 महीने गया था, हाँ कॉलेज में मैं 1 साल गया था। आज क्यों नहीं जाते हो? चीट लाइफ चल रही है जी। मेन एम आपका ये रहना चाहिए कि आप कंसिस्टेंट कैसे रह सकते हैं चीजों के साथ, और आप चीजें ऐसी फॉलो करो जो सस्टेनेबल हो आपके साथ। चाहे डाइट हो चाहे वर्कआउट हो, डजेंट मैटर, सस्टेनेबल होना चाहिए। क्योंकि आप सस्टेनेबल जो लंबी, कहते हैं ना कि लंबी रेस का घोड़ा दूर तक दौड़ता है। लंबी रेस का घोड़ा दूर तक दौड़ता है। तो पहले मैं जब यंग एज में मैंने स्टार्ट किया था, अभी भी यंग ही हूँ, बट जब मैं बिल्कुल टीनेज में था तब मैंने स्टार्ट किया था, तो मैं फोकस करता था कि जिम में जाके पूरा लोहे को तोड़ के आना है ना, शरीर को तोड़ के आ जाना है। अब मैं ये फोकस नहीं करता। अब ये होता है कि भाई जितना कर सकते हैं ना उतना कर ले, क्योंकि अगर ये फोकस करेगा कि मैं बेस्ट कर दूं, बेस्ट टाइम नहीं आता। अभी तो शादी नहीं हुई, बच्चे नहीं हुए, जब वो होंगे फिर तो हम सोचेंगे जा ही नहीं सकते यार, है ना। फिर तो ये सोचेंगे भाई बस की नहीं, अब तो अब कहाँ से जाएंगे, है ना। तो इतना जो कर सकते हो ना वो करते रहो। मैं वहीं पे आ रहा था एक्चुअली, मैं वहीं पे आ रहा था। एक सिंगल होना, खाली इंडिपेंडेंट होना और फिर डिपेंडेंट होना, फैमिली के साथ होना, वही मुझे लगता है कि देर इज अ नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम अ फिटनेस एंगल। क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता कि टाइम निकालूं कहाँ, मतलब बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूं, वाइफ के साथ स्पेंड करूं, मम्मी पापा के साथ करूं, फ्रेंड्स के साथ करूं। तो ऐसे बिजी लाइफ में मैं टाइम कहाँ से निकालूं खुद के लिए? तो आई थिंक आपने जैसे बीच में कहा था कि इंटेंट, आई थिंक वही वापस हम लोग आते हैं कि भाई आपका इंटेंट क्या है। आपको फिट होना है, अगर आपको होना है तो आपके पास कई सारे रास्ते खुल ही और इस जाएंगे। पे एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, दूसरी चीज, कि इंटेंट और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली, आपकी ये पर्सनल है एज ए मैन, चाहे आप 25 के हो, मैं 25 प्लस वालों की मेनली बात कर रहा हूँ, 25 30 35 40 45 50 वालों की। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके बच्चों को लेके है, आपके स्पाउस को लेके, आपके पेरेंट्स को लेके है। अगर आप चाहते हो कि आपके पेरेंट्स अपनी सेहत का ध्यान रखें, अब वो 60 70 के हो गए हैं, या आप चाहते हो कि आपके बच्चे अच्छी हैबिट्स इनकलकेट करें, तो आपको ऐसे एक्शंस करने पड़ेंगे कि वो आपको कॉपी करें, आपसे इंस्पायर हों। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद को नहीं, या खुद को लेके नहीं, सिर्फ दूसरों के लिए भी है। आप चाहते हो कि आपका बेटा बेटी सारा दिन मोबाइल में लगा रहे, दारू पिए, सारा दिन नशे करे, जो आजकल के यूथ कर रहे हैं, आप चाहते हो? नहीं चाहते हो। कोई भी बच्चा, माँ बाप नहीं चाहता ये। तो आपको फिट होना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आपको टाइम देना है पेरेंट्स को, स्पाउस को, बच्चों को। आप वर्कआउट ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर दो ना ऐसे मैन घर में, कि बाकी लोग भी करने लग जाएं। घर में लाके डंबल रख दो। हाँ, मतलब एज ए लाइफस्टाइल, जो आपने सस्टेनेबिलिटी की बात की, मुझे लगता है कि एनवायरनमेंट और सब कुछ, जो आई थिंक एटॉमिक हैबिट सबको पढ़नी चाहिए, जो एक बुक है। और मुझे लगता है कि वही आपको ये सारा पूरा सार में समझाएगी कि यू आर अल्टीमेटली योर हैबिट्स एंड योर Absolutely. एनवायरनमेंट। मतलब आपको एनवायरनमेंट ही वैसे डिजाइन करना है कि आपकी पूरी फैमिली वो लाइफस्टाइल अडॉप्ट कर ले, जो बाय द वे हमने हमारी फैमिली में इनकलकेट किया है। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपको मैं अपनी मदर के ट्रांसफॉर्मेशन दिखाऊंगा, यू विल बी माइंड ब्लोन। शी डजंट इवन लुक लाइक माय मदर, शी डजंट इवन लुक लाइक माय मदर। शी हैज लॉस्ट 25 प्लस केजीज इन 6 मंथ्स। एंड वो क्यों? क्योंकि नॉट बिकॉज ये मेरा प्रोफेशन था, ये तो एक रीजन था ही, बट घर की मुर्गी तो दाल बराबर होती है ना। मेरे एक बार कहने से उन्होंने नहीं सुना। मैं चाहे कोच करता हूँ बड़े बड़े लोगों, अंकुर वारिक को, मैं कहता हूँ एक्टर्स को, सेलिब्रिटीज को कोच कर लूं, घर के बंदे थोड़े सुनते हैं। बट आई केप्ट ऑन आस्किंग हर, आई केप्ट ऑन pushing her, I kept on motivating her, and even I was following I was practicing what I was preaching. That is why she heard and she started taking care of her health. अब उन्हें कोई बोलता है ना कि ये खा लो, बहुत ही ज्यादा गंदा खा लो, उनके अपने अंदर से नहीं आता। एंड मैं आपको बताता हूँ कि हमारे इतने सारे क्लाइंट्स आज तक रहे हैं, पहले तो फीमेल्स भी इतनी रही हैं कि वो वर्कआउट कर रहे होते हैं ना, घर पे कर रहे हैं, तो आप देखोगे कि उनके जो छोटे छोटे बच्चे ना, 1 साल 2 साल 3 साल के, वो आते हैं, उनको तो पता ही नहीं क्या कर रहे हैं। वो पता क्या करते हैं? कुछ भी उठा के ऐसे ऐसे पापा मम्मी को कॉपी करने लग जाएंगे। क्या सीख रहे हैं वो यही तो सीख रहे हैं कि ये चीज करनी चाहिए। पापा कर रहे हैं, मम्मी कर रहे हैं, ये करनी चाहिए। पापा दारू पी रहे हैं तो बच्चा दारू पिएगा भाई। पापा लड़ रहे हैं तो बच्चा लड़ना सीखेगा भाई। सच बात है। तो वो आपको जो है ना टाइम स्पेंड करने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, अरे आप यू लीड बाय योरसेल्फ, यू लीड बाय योर वर्ड्स, एंड यू आल्सो मोटिवेट देम टू फॉलो अ फिट लाइफस्टाइल। दैट इज अ ग्रेट थिंग, नो। और आपको लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ, अरे बच्चों के साथ तो बाहर जाके खाने खाना होता है, तो खाओ, खा लो, कौन मना कर रहा है? मैं कौन होता हूँ?
मैं एक्चुअली उसी पॉइंट पे आ रहा था, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए, एकदम प्रैक्टिकल रियल लाइफ रियलिस्टिक अगर हम लोग सिनेरियो देखें, तो कई सारे चीट डेज आते हैं। मान लो कि मेरी खुद की बर्थडे है, या मेरे स्पाउस की बर्थडे, या फिर बच्चों की बर्थडे, या फिर मम्मी पापा की बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी है, तो हमारे डाइट में सब लोग बोलते हैं कि भाई क्या करें, खाएं, बाहर जाके खाएं, ना खाएं, कितना खाएं, क्या ध्यान रखें। तो आपने आपके साइड में भी कहा, और अंकुर वारिकू सर ने भी अपने वीडियो में कहा था कि पूरा डाइट में आपको एक आध चिंडे की तो वो मोहलत होती है, क्योंकि आपको पता है एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, कैलोरीज इन कैलोरीज आउट वाली। और आप खुद को वैसे मॉडिफाई भी कर सकते हो कि भाई अगर आज मैंने कुछ खा लिया तो कल मुझको वैसे खुद का अच्छे से और ध्यान रखना पड़ेगा। वो कहते हैं ना एटॉमिक हैबिट्स जो हमने बात की कि नेवर मिस ट्वाइस, मतलब आपने एक दिन अगर चिंडे कर लिया तो वो दूसरा दिन नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये मेरी समझ है, आपकी समझ मुझे दिक्कत ये है ना, चीट डे नहीं चल रहा, चीट लाइफ चल रही है लोगों की। ओके लाइफ में चीट कर रखे। रिपीट हाँ, वही। चीट डे कहाँ चल रहा है, चीट लाइफ चल रही है। कि मैं जिम गया था, आप किसी से भी पूछ लो 40 साल के व्यक्ति से कि आपने कभी वर्कआउट किया? हाँ कॉलेज में मैं 3 महीने गया था, हाँ कॉलेज में मैं 1 साल गया था। आज क्यों नहीं जाते हो? चीट लाइफ चल रही है जी। चीट डे होता तो इतनी कहाँ दिक्कत होती। आप अगर 5 दिन 6 दिन पैसा कमा रहे हो, एक दिन थोड़ा सा उड़ा भी देते हो तो आपका बैंक अकाउंट बनने लग जाएगा, थोड़ा बहुत सेव होने लग जाएगा। आप उगी उड़ाए जा रहे हो, कमा रहे नहीं हो, तो चीट लाइफ चल रही है। तो वो इश्यू है, और आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिक्टेट करता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडिया में आप फिटनेस पे ध्यान दो, आप थोड़ा सा हेल्दी खाने पे ध्यान दो, तो हमें पुट डाउन किया जाता है इवन बाय आवर पेरेंट्स, आवर रिलेटिव्स, आवर क्लोज फ्रेंड्स, एंड दैट इज अ सैड फैक्ट। बट अगर आपने ठान ही लिया कि फिट होना है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी होगा। आप इतने पावरफुल बन जाओ इन टर्म्स ऑफ योर इंटेंट कि लोग आपको अफेक्ट करना दूर, उस चीज में आप उनको अफेक्ट करने लग जाओ। आप इतने इतने ऑब्सेस आप बन सकते हो इस चीज को लेके कि लोग कहें कि भाई हम ही गलत कर रहे हैं, शायद ना ये ठीक कर रहे हैं, फिटनेस पे ध्यान नहीं लेते हो। आप ये नहीं कर सकते। अब यहाँ मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूसरा मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि हर लोगों मतलब हर इंसान के पास ये फ्रीडम नहीं होती कि वो घर का खाना अच्छा पौष्टिक खाए। तो आप ऐसे वर्किंग प्रोफेशनल जो एकदम बिजी हैं, जिनको बाहर का खाने मतलब खाना ही पड़ता है, मतलब जो अगर वो ऑफिस में जाते हैं 9 to 5 में, तो उनका लंच तो बाहर होता ही होता है। अगर वो खुद घर नहीं बनाते तो की बात कर रहा हूँ, या फिर स्विगी खा लिया या फिर जोमेटो में से कुछ मंगवा लिया। तो मैंने अभी अभी एक बहुत ही शानदार इंसान के साथ मैंने पॉडकास्ट किया था, वो क्रिश अशोक जो मसाला लैब के फाउंडर हैं। तो उन्होंने एक ही बात कही थी कि भाई आप जो भी खाना खाओ घर पे बना हुआ खाओ, ताकि वो हेल्दी भी रहेगा और आपको पता भी होगा उसमें क्या क्या डाला हुआ है, वो जंक फूड है या फिर वो हेल्दी फूड है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि जो लोग घर का खाना नहीं खा पा रहे, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस होती है कि वो अपने डाइट को कैसे अप्रोच करें, कैसे वो चुने एक अच्छा खाना, पौष्टिक खाना? ठीक है, मेरा इस पे पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा डिफरेंट है कि जो हेल्थ इश्यूज या आपको फिटनेस की इश्यूज हो रहे हैं ना, वो मोर देन कि आप क्या खा रहे हो, इससे ज्यादा उसकी वजह से हो रहे हैं कि आपकी बॉडी कैसे है अभी। कि आपका मसल लो है, आपका फैट ज्यादा है, इसकी वजह से आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी लो है, आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो, काफी सारी चीजें, आप खाने को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पाते, काफी सारी चीजें। दैट डजंट मीन कि आप क्या खा रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। दैट डजंट मीन दैट कि आपको घर का नहीं खाना चाहिए। बट उससे पहले कि आपकी बॉडी कैसे है ना, आपको फैट ज्यादा है, आपको बेली फैट ज्यादा है, वो ज्यादा मैटर करता है। उसको कम करने के लिए क्या हमें सिर्फ घर के खाने से ही कम कर सकते हैं हम? नहीं। क्या हमें घर का बना हुआ खाना खा ले हम, और कुछ भी खा ले, घर का बना हुआ खाना कितना भी खा ले, तो क्या वो ठीक है? नहीं। क्या हम घर का बना हुआ खा लें और हमें पता हो कि हम उसमें क्या डाल रहे हैं, हमें सारा पता रहेगा कि हम ये डाल रहे हैं, ये इंग्रेडिएंट्स यूज हो रहे हैं, क्या हमें ये पता है सबको कि ठीक वाले इंग्रेडिएंट कौन से हैं, क्या डालना चाहिए, कितना डालना चाहिए? ये तो हम उनको मर्सी पे जनरल पॉपुलेशन को रख रहे हैं ना कि इनको पता है ये क्या करना चाहिए। थिंक अबाउट इट कि ये स्विगी जोमेटो तो लास्ट के 10 साल में आए हैं, मोटापा 10 साल में नहीं आया। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि मोटापा 20 साल पहले नहीं था, 30 साल पहले नहीं था। नो डाउट अब क्वांटिटी ज्यादा हो रही है, तो मैं आई विल बेग टू डिफर कि घर का खाना खा लो, अच्छी बात है, बट जो बाहर का घर का खाना कैसे पॉसिबल होगा? एक लड़का जो
यहाँ पंजाब से मुंबई काम करने गए, पीजी में रहता है या कहीं कोवर्किंग स्पेस में, कोवर्किंग लिविंग में रहता है, वो कैसे बनाएगा घर का खाना? वो तो जो बाहर के है या जो मिल रहा है वही खाएगा। खा लो। उससे पहले मैं ये एडवाइस करूंगा कि मोर देन घर का खाना, फोकस ऑन हाउ मच यू आर ईटिंग, कट डाउन ऑन दैट, कैलोरीज थोड़ी कट डाउन करो, फैट लूज करो, थोड़ा सा मसल गेन करो, दैट विल गिव यू वे मोर हेल्थ बेनिफिट्स देन घर का खाना। क्योंकि अगर हम उस पर आर्ग्यूमेंट पे जाए तो घर में भी जो इंग्रेडिएंट्स आ रहे हैं, सारे आ रहे हैं, वो भी तो फिर सारे ही पेस्टिसाइड्स, केमिकल से भरे हुए, सारे अडल्ट्रेटेड वही आ रहे हैं। घर के खाने में और बाहर के जो फूड्स हैं बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। घर पे हम बोलते हैं कि बाहर तेल बहुत, नहीं, वो कहते हैं ना कि कैलोरी डेंसिटी बाहर के खाने में ज़्यादा होती है। इसमें मैं काउंटर पॉइंट ये कहूँगा कि हाँ, पता है आपने जो कहा वो सच बात है, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है घर का खाना। पर कहते हैं ना कि रेस्टोरेंट में खाना टेस्टी क्यों होता है, क्योंकि उसमें फैट, जो तड़का जो डालते हैं वो ज़्यादा उसमें डालते हैं। घर में क्या होता है कि घर में हमारे पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट होता है। तो अगर आपको पता है, मैं वापस कहूँगा, अगर आपको पता है हाउ टू मेक हेल्दी फूड एट होम, तो ही मैं कहूँगा कि घर का खाना खाए। मैं वैसा नहीं कहूँगा कि क्योंकि कोई भी ट्रेडिशनल हाउस होल्ड में देखो तो उसमें टेस्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है, ना कि हेल्थ को। तो मैं वही कहूँगा, मैं घर का खाना इसलिए मैं कह रहा था क्योंकि हमारे पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है। और गिवन, जैसे आपने कहा कि गिवन वी हैव द नॉलेज कि क्या हमारे लिए सही है, तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, वापस मैं आपको एनवायरनमेंट और उस पर जाना चाहूँगा कि हमारे पास कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में वी हैव इन्फ्लुएंस, अ पीस ऑफ इन्फ्लुएंस इन आवर फूड, इसलिए मैं घर का खाना कह रहा था। बाकी आप जो कह रहे हो, आई एग्री विथ यू कि कोई आज सिंगल इंसान 25-26 साल का माइग्रेट करके बड़े शहर में जाता है, तो बट नेचुरल है वो काम में ध्यान देगा या फिर वो घर का खाना बनाएगा। तो दैट्स, आई थिंक वी कैन एग्री टू डिसएग्री ऑन दैट टॉपिक एंड एग्री टू एग्री ऑन दैट। आई डोंट इवन थिंक सो वी आर डिसएग्रीइंग, क्योंकि जो घर का खाना या कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में अलग थे, पर प्रैक्टिकली घर का खाना कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में खा रहे हैं हम, हमें पता है, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है ना, वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है। एग्जैक्टली आइडियलिस्टिक सिनेरियो, मतलब हर के पास वो सुविधा बट हम नहीं एक लड़के को कैसे बोले कि जो सारा दिन जॉब से पागल होके आ रहा है कि तू घर पे खुद खड़ा होके खाना भी बना, या अपनी मेड को बोल, कैसे बोले? वो कहेगा जिम भी जाना है मेरे को, घर पे भी खाना बनाऊं, मैं क्या करूं, मैं नहीं कर रहा कुछ भी, बाहर में जाऊं, मैं एक माल फूकूंगा, मैं उसे 24 घंटे नहीं, उसे आई थिंक 28 घंटे चाहिए। वो कहेगा मैं जॉइंट फूकूंगा, तुम तेल लो, मैं सो रहा हूँ। तो हम एडिल, तो वो तो बेस्ट केस सिनेरियो है। मैं बोल ही नहीं रहा कि वो गलत है, बट वो होता नहीं ना। वही जब मैं पहले कि जितना कर सकते हो उतना करना चाहिए। एग्जैक्टली, मतलब मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास बेस्ट केस सिनेरियो नहीं है, देन यू हैव टू मॉडिफाई योर सिनेरियो ऑन योर इंडिविजुअलिस्टिक बेसिस। आई थिंक दैट इज द कंक्लूजन ऑफ इट। एब्सोल्युटली। मेड रख लो, एक उससे बनवा लो, थोड़ा सा सिखा दो उसको। बाहर का मत खाओ। बिजनेस का मतलब ये नहीं कि मैं तो बोल ही नहीं रहा कि बाहर का खाना अच्छा होता है, भाई बहुत गंदा होता है। नहीं, आप जो कह रहे थे वो समझ गया। आप जो कह रहे थे कि रियलिस्टिक सिनेरियो देखे तो बाहर का ही खाना पड़ता है, उसमें हेल्दी चॉइसेस अगर वो सिनेरियो हमारा है तो। बाकी अगर मेरा जैसा सिनेरियो है, आप मम्मी पापा के साथ ही रहते हो, अपने ही घर में रहते हो, कोई बड़े शहर में नहीं रहते, देन यू हैव अ प्रिविलेज कि आप घर का खाना खा सकते हो। आई थिंक दैट प्रिविलेज इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो बहुत बड़ा बाद में समझ आता है ना, जब नहीं मिल रहा होता ये, बाहर जाके वापस आते हैं तब पता चलता है कि भाई ऐसा तो नहीं। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।